नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर नकाब टीवी देख रहे सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े किसानी संघर्ष के बारे में। इस किसानी संघर्ष का जो भी नतीजा निकल कर सामने आए, लेकिन इस आंदोलन ने दो पहलुओं पर बहुत ही गंभीर असर छोड़ दिया है। इस संघर्ष ने देशवासियों की मरी हुई ज़मीर को ही नहीं जगाया, बल्कि 25-30 वर्ष की उम्र से ताल्लुकात रखे हुए पंजाब और देश के हर नौजवान की सोच को बदल कर रख दिया है। हमारे देश के बहुगिनती नौजवान, जिनमें मैं खुद भी शामिल था, इन हरी पगड़ी पहने हुए और हाथ में झंडा पकड़े हुए बुजुर्ग को देखकर एक ही बात सोचते थे कि ये हर तीसरे दिन किसी ना किसी हाईवे को बंद कर बैठ जाते हैं, कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, आम पब्लिक को तंग परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये लोग किस क्रांति की बात कर रहे हैं, किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? लेकिन जब भीतर से इनकी सोच को जाना, इनके हौसले को पहचाना, इस उम्र में आसमान को छूती हुई इनकी बुलंदियों को देखा, तो मालूम हुआ कि ये अनपढ़ लोग है ही नहीं। असल अनपढ़ तो हम लोग हैं, जो पढ़ लिख कर भी केंद्र और राज्य सरकार की निहायती घटिया रणनीति को नहीं समझ पा रहे। अगर समझ पा भी रहे हैं तो इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ है ही नहीं। उनकी बातों से, उनके बयानों से तो यही बात निकल कर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री का पद अब एक चपरासी के पद से भी बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम किसी भी संस्था के चपरासी और चौकीदार को भी मालूम होता है कि उनकी नैतिक और डिपार्टमेंटल जिम्मेवारी क्या है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेवारी का रता भी एहसास नजर नहीं आ रहा। वैसे देश के पहले व्यक्ति के तौर पर गिने जाने वाले व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी हमें कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं, पर फिर भी हम उनसे फरियाद करते हैं कि वो खुद इन 3 काले कानूनों में शमूलियत कर इन्हें वापस करवाएं और देश का राष्ट्रपति होने का फर्ज अदा करें। अगर किसी भी व्यक्ति के जहन और दिमाग में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि इस मामले में राष्ट्रपति का कोई दखल नहीं हो सकता, तो हम भी आपको इस बात से जानू करवाना चाहते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 3 कानून पास किए हैं, वो सभी कानून खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की कतई इजाज़त नहीं दे रहा कि स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास कर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में अपना बनाया हुआ लॉ जो एग्रीकल्चर से संबंध रखता हो इम्प्लीमेंट कर सके। अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बेइज्जत कर, उसे ना मानकर अपने कानून पास कर दिए हैं, तो प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो तुरंत इसमें फौरी कार्रवाई करते हुए इन काले कानूनों को वापस करे, रद्द करे। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और बाकी सभी एमएलए और एमपी अभी तक इस कानून के 5 फायदे तक नहीं गिनवा पा रहे। किसान मजदूर एकता के मंच से किसानी नुमाइंदे सरकार को खुलेआम सिंघू बॉर्डर से लाइव टीवी डिबेट को निमंत्रित कर रहे हैं। किसान आगू खुलेआम सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि इस डिबेट के दौरान गवर्नमेंट का कोई भी एमएलए, एमपी, गवर्नमेंट का कोई सदस्य हमारे सवालों का तथ्यों सहित जवाब दें कि ये कानून कैसे किसानों और मजदूरों के हित में हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट इस डिबेट में सफल रही तो बिना किसी शर्त ये कानून हम पर लागू कर दिए जाएं। अगर सरकार इसमें असफल रह रही है तो उन्हें तुरंत इसे वापस लेना चाहिए।
लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इस बात में भी मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है। एमएसपी को कानून में ना लाना, लेन देन के झगड़े में किसानों के लिए कोर्ट का रास्ता बंद कर देना, कहीं ना कहीं ये तथ्य सरकार को शंका के घेरे में जरूर खड़ा कर रहे हैं कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर को खुश करने के लिए ही लाए गए हैं। बहुमत हासिल कर पार्लियामेंट में आई हुई सरकार, चाहे देशवासियों ने उन्हें बहुमत दिलाया, चाहे बहुमत उन्हें ईवीएम मशीन ने दिलवाया, इस कानून से किसान खुश है भी या नहीं। पूरे विश्व का पेट भरने वाला अन्नदाता दो वक्त का खाना भी ठीक ढंग से खा पाएगा या नहीं। वो अपने ही खेतों में कहीं मजदूर बनकर तो नहीं रह जाएगा। किसान को सरकार को इस बात का कोई फिक्र है ही नहीं। सरकार को इन बातों को ध्यान में रखते हुए कानून लाना चाहिए कि इससे हर देशवासी को लाभ मिले। देश के किसान अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो